हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, बहुत बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे थे। मैं बहुत दिन बाद यूट्यूब पे आया हूँ। ठीक है, बहुत यार एजुकेटर फटीग हो जाता है, तुम लोग को ही पता है। तो अभी प्लस क्लासेस स्टार्ट हो गई, यहाँ पे एम्स रैंकर्स बैच चल ही रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे क्लासेस मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा, तो परेशान मत हो। बायो तुम्हारा पिछले बार भी अच्छा चला गया था, बट आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ताकि वो पहले हो जाए। ठीक है, बायोलॉजी तो मैं तुम्हारा 2-3 महीने में भी करा दूंगा, तुम लोगों को पता है बायो इज नॉट ए चैलेंज फॉर यू ऑल। मेरे स्टूडेंट्स के इस बार जो नंबर कम हुए थे वो फिजिक्स में हुए थे, और फिजिक्स का ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी हैव अंकित सर। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हो? हम भी ठीक ठाक सर। सो सर, बेसिकली बच्चों के जब मैंने एनालाइज किया इस बार कि बायो में उनके 340 330 मतलब 350 आ रहे हैं, बट स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो मैंने ये बात हमेशा बच्चों को बोला था कि बिना फिजिक्स के नीट में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। यू कैन नॉट गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर नीट एग्जाम विदाउट फिजिक्स। तो जहां तक मैंने प्रॉब्लम एनालाइज की इनकी, उनकी ये थी कि उनके फिजिक्स में पहले तो एक है, इनको मैथ से फोबिया है। दूसरा, ये फॉर्मूला को पुट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे हमने आपस में डिस्कस किया था कि हमें पहले इनके मैथ्स का डर भगाना पड़ेगा। तो सर, क्या प्लान है उसका? हम कैसे इनके मैथ्स के डर को भगा सकते हैं? जो काम 2-3 साल से नहीं हुआ है, बहुत टीचर्स ने नहीं किया है, हम कैसे इसके मैथ्स का डर को भगा पाएंगे? सो वेरी थैंक यू आनंद सर फॉर दिस इंट्रोडक्शन। और देखो बच्चों, हुआ क्या, जैसे कि अभी आप लोग मान लो नीट 2021 का ही पेपर देख लो, तो बहुत सारे लोग का, जैसे कि सर ने बोला कि बायोलॉजी में आप 340 स्कोर कर रहे हो, 330 स्कोर कर रहे हो, लेकिन फिजिक्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई। अब ये प्रॉब्लम आई क्या, उसका रूट कॉज क्या है? बिकॉज पेपर थोड़ा सा लेंदी आ गया था सर। मतलब लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में फिजिक्स का पेपर इस बार लेंदी हो गया था। अब वो लेंदी आपको फील क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। जस्ट बिकॉज, क्योंकि इतने सारे कैलकुलेशंस थे, अब उन कैलकुलेशन को आप सही से कर नहीं पाए, और उसके वजह से आपको लगा कि ये पेपर बहुत लेंदी हो गया और ये बहुत टफ हो गया। अब नीट के स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा एक इशू रहता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मतलब ये दोनों चीज के साथ ना, मतलब इनकी एकदम हालत खराब हो जाती है। तो हमें सबसे पहली चीज देखो, कभी भी जब हम फिजिक्स का फोबिया जो जनरेट होता है ना, वो कहीं ना कहीं एब्सेंस ऑफ मैथ्स के वजह से जनरेट होता है। राइट सर? मतलब मैथ्स अगर आपकी वीक होती है ना, तो धीरे धीरे फिजिक्स का डर बढ़ता ही चला जाता है। और फिजिक्स ऐसा नहीं है कि मतलब तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तुम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उस समय तुम्हारे अंदर ना तो फिजिक्स का फोबिया होना चाहिए और ना तो मैथ्स का फोबिया होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग विथ बेसिक मैथमेटिक्स, जहां पर मैं पूरा का पूरा आप लोगों को, और मतलब 1-2 लेक्चर्स नहीं होने वाले हैं, 5-6-7 लेक्चर्स लेके, उतनी ही प्रैक्टिस क्लासेस लेके आप लोगों का पहले पूरा का पूरा मैथ्स का जो फियर है ना, वो खत्म करेंगे हम लोग। एंड देन उसके बाद भाई आगे का पूरा फिजिक्स का फियर तुम लोग का ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो विल स्टार्ट आई थिंक फ्रॉम टुमारो। ठीक है, कल से बेसिक मैथमेटिक्स की आप लोगों की क्लासेस होंगी। टाइमिंग विल बी 8 PM। ठीक है, शाम को तुम लोग ताकि फ्री भी रहोगे तो अच्छे से सीख पाओगे बेटा। और यही चीज इंपॉर्टेंट है, देख लो, अगर फिजिक्स का डर हटाना है तो शुरू में ही हटाना पड़ेगा, और शुरू में हटाने के लिए पहले मैथ्स पर कमांड डालना पड़ेगा। अगर मैथ्स आप अच्छा कर लोगे तो फिजिक्स धीरे धीरे आपकी अच्छी हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप है, जैसा कि सर ने बोला, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर हो गया, ग्राफ हो गया। अगर आप इन पिलर्स पे काम कर लेते हो तो उसके बाद होता है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम फिजिक्स के। ठीक है, वो हम लोग ठीक कर लेंगे। वी हैव एन एंटायर टीम जो हमारा ये प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। और अगर आपने फिजिक्स ठीक कर लिया आपने, या आप गारंटी से कह लोगे सर मेरे फिजिक्स में तो 150 से 160 नंबर बन जाएंगे, तो बायो की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ो, चाहे अपने अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। बायो की वजह से आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, सो अभी डट जाओ। बायो आप 2-3 महीने में भी अच्छा कर सकते हो। फिजिक्स के लिए आपको एक्सटेंसिवली 6 महीने चाहिए होंगे, अगर आप अपने पिछले पाप धोना चाहते हैं तो। सो प्लीज बी फोकस्ड, प्लीज बी अलाइंड विथ व्हाट अंकित सर इज सेइंग ओवर हियर। एक भी क्लास स्किप मत करना, कॉपी कलम लेके जैसे ऑफलाइन क्लासरूम में बैठते हो वैसे बैठना। सर होमवर्क भी देंगे क्लास के बाद, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो, मैथ्स ऐसा चीज है ना, जो आपको समझा दिया तो नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आपको वो कैलकुलेशन से अडियर करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन करते रहने पड़ेंगे, तभी आप उस पे अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, मतलब सो हम क्लासेस लोग, आपकी जैसे सर ने बताया। जी सर। हाँ, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स केवल पर ही हम लोग 300-400 क्वेश्चंस करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। क्योंकि देखो, मैथ्स में कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आएगा, थोड़ी सी थ्योरी आएगी,
थ्रू आउट द पूरे क्लासेस, स्पेशल क्लासेस एंड इन द फॉर्म्स ऑफ डीपीपी हम लोग मिनिमम 300-400 क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आप लोग 300-400 क्वेश्चन कर लोगे तो एक फिर मैथ्स का फोबिया खत्म होगा, और जब मैथ्स का फोबिया खत्म होगा तो फिजिक्स का भी धीरे धीरे फोबिया खत्म होना स्टार्ट होता है। बिल्कुल, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, वन डे एट अ टाइम सोचते हैं, और अभी फिलहाल जो आपके मैथ्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको एड्रेस करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। सो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस लगा देंगे कल से जो क्लास में आ रहे हैं, ठीक है। बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने अंकित सर को कि सर इनका मैथ्स का प्रॉब्लम दूर कराओ, ठीक है। तो बिल्कुल एक भी क्लास स्किप मत करना आप, ठीक है। बिल्कुल सिस्टमैटिक 8 से 9 अभी धीरे धीरे वन डे एट अ टाइम स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं जो सर कहते हैं, उसके बाद हम फिजिक्स के बाकी प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस कर लेंगे। बट ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए 1 महीने बाद मुझे बोले कि सर अभी भी मुझे बेसिक मैथ्स में दिक्कत आ रही है, ठीक है। सो प्लीज बी फोकस्ड, अटेंड द क्लास रेगुलरली, और जो सर होमवर्क दे रहे हैं उसको उसी दिन कर लेना। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लेना। कुछ और आपको हमारे एंड से हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगा लेंगे कि भैया जो जो कल से क्लास से आ रहे हैं, ठीक है। मुझे अंकित सर का शिकायत नहीं आना चाहिए कि सर ये मतलब भाग रहे हैं फिर से फिजिक्स से। भागोगे फिजिक्स से तो नीट की तैयारी छोड़ दो, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों।